इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कैलकुलस पार्ट का जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों वो होगा डिफरेंशिएशन का। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग जो कैलकुलस पार्ट है यहाँ पर हम लोग 4 टॉपिक कवर कर रहे हैं। हम लोग जब ये सीरीज फॉलो करेंगे कैलकुलस का तो फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, सेकेंड इज एओडी, थर्ड होगा हमारे पास इंटीग्रेशन। मैं आज के दिन आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि क्या नहीं छोड़ना है आपको कैलकुलस में। थोड़ा सिलेक्टिव, अगर एकदम पहली बार पढ़ रहे हो आप, एकदम पहली बार, साल भर एकदम नहीं पढ़ा है आपने, कुछ भी नहीं पढ़ा सर, पूरा ही छोड़ दिया है, तो आपको ना जरूरत है सिलेक्टिव होके थोड़ी सी पढ़ाई करने की। अब जो सिलेक्टिव होंगे उसमें से उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है। मेरा रिकमेंडेशन है बच्चों पहले तो पूरा पढ़ लो। कभी ऐसा भी होता है कि कैलकुलस जो सबको डर लगता है कि बहुत टफ है बहुत टफ है, उसी से क्वेश्चंस आसान आसान आ जाते हैं। इतना दुख होगा ना उस समय कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितना ज्यादा दुख होगा। तो उस समय अफसोस ना हो, उसके लिए हम लोग बेसिक्स पे फोकस करें। तो सबसे पहले आई डोंट नो आपका 11th का बेसिक्स कैसा है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स के बाद जब वो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा ना, क्लास 11th वाला की बेसिक फॉर्मूलाज क्या था, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज को कवर करने के बाद हमें कवर करना है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट बहुत आसान है। उसके बाद है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी आसान है, और सबसे ज्यादा आसान आपको लगेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और हायर ऑर्डर आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना, ये है हमारा टॉपिक। यहां पर गाइस आप ना इस पे फोकस बाद में करना, मेरी बात ध्यान से समझिए। आप जो फोकस करेंगे ये तीनों पे, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पे फोकस बाद में करना। पहले अपना ज्यादा फोकस डालो इस पार्ट पे, बेसिक्स पे। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे तो बेसिक्स वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं कि बेसिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर है, वो समझ में आता है, तब जाके तुम बाकी तीनों बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा ना, आप लोग बेसिक्स पे आ रहे हैं, बेसिक्स पहले कवर करेंगे। आज का क्लास बेसिक्स को ही डेडिकेटेड है। अगली क्लास में अगर बेसिक्स समझ में आ गया, ये तुम लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो ये स्ट्रैटेजी हमारा है, किसमें होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन में ज्यादा फोकस बेसिक्स पे मारना है। ठीक है, अच्छा, एओडी और उसमें उस पे जब उसका चैप्टर टॉपिक्स आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ना बेसिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं। तो लिखो, सबसे पहले है बच्चों बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अपन पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों को क्लास 11th का सिर्फ 4 ही चीज पढ़ना है, सिर्फ 4 चीज पढ़ना है। उस 4 चीज का लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले है फॉर्मूला, कि डिफरेंशिएशन का डीवाई बाई डीएक्स का कुछ 4-5 फॉर्मूला है। वो चारों पांचों फॉर्मूला आपको ऑन द टिप्स एकदम याद होना चाहिए, सबसे पहला चीज। दूसरा है भाई, हम लोग प्रोडक्ट रूल पे आते हैं बच्चों। प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद साथ में क्वोशंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट वन इज द किंग ऑफ ऑल, द किंग ऑफ ऑल, दैट इज चेन रूल। दोस्तों यही 4 चीज है जो आपको मेक और ब्रेक करने वाला है, और आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए। डू नॉट जंप इनटू डिफरेंशिएशन डायरेक्टली। भाई हमने जब डिटेल लेक्चर कवर किया, आपके पास उसका भी एक्सेस है। डिटेल लेक्चर में ना पूरा समझाया मैंने क्या होता है, कैसे होता है, क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहिए, क्यों, क्या उसका यूज है फाइनेंस में, कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ के क्या करते हैं, वो सब पूरा डिटेल में। अभी अपन सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक की भैया, अभी मार्क्स लाना है हमें। तो यहाँ पर सिर्फ 4 चीजें बच्चों, बेसिक्स में आपको यही 4 चीज पता होना चाहिए। तो हम लोग आज बस ये 4 चीज को ही कवर करेंगे। ये ओके है तो आपका आगे का सब ओके हो जाएगा बच्चों। अभी आ जाओ, सबसे पहले हम लोग आते हैं जो फॉर्मूला वाला पार्ट है। कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे पहला फॉर्मूला फॉर्मूला पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ोगे वो है पावर रूल बच्चों। सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ते हो वो है पावर रूल। पावर रूल का मतलब क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन। क्या मतलब होता है एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन का मतलब, इसके बगल में लिखो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट।
जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें और आपको क्वेश्चन बच्चों इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि बेस जो है ना, बेस जो नीचे का बेस है वो वेरिएबल है और बेस का जो पावर है वो एक कांस्टेंट दिया हुआ है, जब भी इसका कोई भी वैरायटी पॉसिबल है, जब भी तुम ये फॉर्मेट देखो बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट, तो बेटा वो एक्स टू दी पावर एन का केस है। और एक्स टू दी पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ये निकल के आता है n इंटू एक्स का पावर n-1। जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसमें 60-70% जो क्वेश्चन जो आपको अप्लाइड मैथ्स में दिखेगा ना डिफरेंशिएशन का, बच्चों वो पावर रूल से आता है। आपको पैरामेट्रिक में, इम्प्लिसिट में और सेकंड ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा दिखाई देगा वो ये वाला है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। मैं आपको 3 वेरिएशंस अभी बोलूंगा, उसको आपको याद रखना है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना अपने एग्जाम में। और उसके 3 वेरिएशन सब पार्ट्स बोलते हैं उसको। ए पहला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, तो ये ना निकलता भी यहीं से। इसका जो आंसर आता है ना, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुम निकालोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आता है 0। बेटा इसका वैल्यू निकल के आता है यहीं से। अभी हम लोग डिटेल में कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी डिटेल लेक्चर में डिस्कस्ड है। अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम फोकस पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो, तो पहला इसी का सब पार्ट में लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर ए बी पे आते हैं। आपको बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, और इन अदर वर्ड्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी बाई एक्स का डिफरेंशिएशन या तो dx बाई डी एक्स। बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, इसको सॉल्व वॉल्व मत करने लगना एग्जाम में, टाइम वेस्ट करोगे अपना। वो होता है 1। ये है बहुत इंपॉर्टेंट सी नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -1। इसका आंसर भले तुम सॉल्व करके निकालोगे, लेकिन ये टिप्स में याद रहना चाहिए आपको। ये ऑन द टिप्स, एकदम फिंगर टिप्स में रहना चाहिए याद। एक्स टू दी पावर -1 का आंसर क्या आता है, डिफरेंशिएशन। सब यहीं से आता है भैया, पावर रूल से आता है, बट आपको ऑन द टिप्स याद रहना चाहिए। इस पर टाइम वेस्ट मत करना पेपर में। लास्ट है द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये बहुत दफा आपको मदद करेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये एकदम याद कर लो, 1/2 रूट एक्स। ये हमारे पास 4 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि निकल के आता है इसी से। ये है हमारा मदर फॉर्मूला पावर रूल का। ठीक, इसी पावर रूल से ये सब 4 निकल के आते हैं। ये आपको पढ़ना है, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके 12th के पेपर में 80% क्वेश्चन बच्चों यहीं से है। चलो नोट डाउन करके डन लिखो, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, डन लिखिए। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, दैट इज द एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। एक्सपोनेंट के केस में बेटा सबसे आसान फॉर्मूला यही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। इसका जब आंसर आप निकालेंगे, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इसका यूज इंटीग्रेशन में भी देखने को मिलेगा, तो सारे बेसिक फॉर्मूलाज हमें अच्छे से समझने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आओ इसका आंसर क्या निकलता है, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हम लोग जब इसी का चेन रूल पढ़ते हैं ना, यही सारे फॉर्मूलाज का जब हम लोग चेन रूल पढ़ते हैं, तो उस चेन रूल में ना आपको क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जो वेरिएबल यहां पर है ई के ऊपर, वही सेम वेरिएबल इसके नीचे यहां पर भी होना चाहिए। अगर ये दोनों वेरिएबल सेम है, माइंड इट, कीप इट इन माइंड, ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों वेरिएबल सेम है, अगर ऐसा हुआ तभी आप आंसर लिखते हो ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर एनी वेरिएबल जो यहां पे दिया है। ये आपको चेन रूल के हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन में बोला बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैंने अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि डी बाई डी एक्स निकालो, डी बाई डी एक्स निकालो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का, तो क्या हम लोग इसका आंसर फिलहाल डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली अभी e टू द पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एकदम अभी आप नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो सर क्या चेंजेस करेंगे, यहीं पर इसका चेन रूल इन्वॉल्व होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार फॉर्मूला को देखो, जो वेरिएबल यहां है वही वेरिएबल नीचे यहां भी होना चाहिए। ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए बच्चों, अगर सेम नहीं है तो तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अभी इस क्वेश्चन में, ये वाले केस में हम लोग इसको सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे, आइए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, अभी तो ये हो गया मेरा गलत, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, जो वेरिएबल ऊपर में है
जो वेरिएबल ऊपर में क्या है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहां पर भी नीचे में लिखेंगे सेम वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये साथ साथ हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं, साथ साथ इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर आपने इसको चेंज किया है, चेंज करके कुछ इस प्रकार लिखा। अब क्या करें, अगर जो चीज तुमने ये पूरा डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट आपने पूरा का पूरा डिवाइड किया है, कहां पर, ये वाले इक्वेशन में डिवाइड किया है, तो बेटा बैलेंस करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया और फिर यहां पर लिख दोगे dx। क्या हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ऐसा करने के बाद, क्या हमारा ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारा ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो रहा है? नहीं भैया, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में एक दूसरे में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो फाइनल आंसर है वो वही रहेगा जो एलएचएस में दिया हुआ है। यहाँ जो आइटम दिया हुआ है वही आइटम आपको यहाँ भी दिखाई देगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो आपने यहाँ पे ये किया। अब चलो करते हैं सॉल्व। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। क्या जो फॉर्मूला, जो वेरिएबल यहाँ पर है, क्या वही सेम वेरिएबल आपको यहाँ नीचे में दिख रहा है? तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल। तो आप इसका आंसर लिखेंगे e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? जो यहाँ पर है, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, ये फॉलो करते हैं हम लोग e टू द पावर एक्स के केस में। जो ऊपर में वही इसका आंसर, तो यहाँ पर भी उसी चीज को फॉलो करोगे। क्या फॉलो करेंगे हम लोग? जो यहाँ, तो यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? वही होगा। ठीक है, तो e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला आपने लगा दिया, खत्म। चलो भैया, ये तो डिफरेंशिएट हो गया, ये पार्ट यहाँ पे ये डिफरेंशिएट यहाँ पे हो गया है, ये डन है। अब 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 आगे मल्टीप्लाई करो इसको। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर रूल के हिसाब से अगर आप यूज करोगे तो वहां पर वैल्यू आता है बच्चों 2x। अब आप इसका आंसर लिखेंगे 2x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर, ई का पावर एक्स स्क्वायर। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल, यहाँ पे चेन रूल यूज होता है। तो जब आप ये फॉर्मूला को पढ़ते हो, इसी चीज के साथ साथ ना हम लोग डिस्कस करते जा रहे चेन रूल कैसे लगता है। ध्यान क्या देना है? ध्यान सिंपल सी बात, जो आपका वेरिएबल यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तब जाके जो यहाँ मौजूद है वही इसका आंसर बनता है। ये इसका चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते हो। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ई टू द पावर एक्स का ये चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आई? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स के आगे में लिखो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। इसका फॉर्मेट क्या होता है? कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर यहां पर आता है वेरिएबल। ठीक है, दिस इज ए टू द पावर एक्स। आ जाइए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ए टू द पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे, यहां पर इसका आंसर बच्चों निकल के आता है ए टू द पावर एक्स इटसेल्फ। जो यहां वही यहां, इसको याद रखना, जो यहां वही यहां। लेकिन एक चीज और इसके साथ में ऐड हो जाएगा बच्चों, वो क्या है? मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ साथ में? मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए। अब यहां पर चेन रूल के हिसाब से एक बार इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चेन रूल के हिसाब से जो वेरिएबल यहां पर है वही वेरिएबल नीचे होना चाहिए, ये दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे होना चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ देन आप क्या बोलेंगे? जो यहां वो यहां पर तो होगा ही, उसके साथ उसका लॉग भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन इसका चेन रूल। तो मैं आपसे अगर यहां पे पूछूं कि अगर हम लोग को बताना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक 7 का पावर एक्स स्क्वायर, यहां पर अपने को इसका आंसर चाहिए बच्चों। ठीक है, 7 का पावर एक्स स्क्वायर, तो आपको सबसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे बेस क्या है। बेस क्या है यहाँ पे? 7। 7 एक कांस्टेंट है, यहाँ पे जो बेस है वो 7, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो ये वाला फॉर्मेट इन्वॉल्व है, ये तो पक्का है। चलो, अब क्या हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल है, क्या वही वेरिएबल नीचे में मौजूद है? ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में एक्स, क्या सेम है भाई? नहीं। तो आप उसको सेम बनाएंगे कैसे? चेन रूल लगाएंगे। तो आप लिखेंगे डी 7 का पावर एक्स स्क्वायर, जो वेरिएबल ऊपर में वही वेरिएबल नीचे में। अब डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई भी करोगे। अब ऐसा कर दिया आपने, बस आंसर लिख दीजिए फिर।
यहां पर आप इसका आंसर लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 7x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई log 7 इनटू, ये आंसर किसका निकल के आया दोस्तों? ये आंसर अभी पहले वाले पार्ट का आया है, ठीक है। ये आंसर किसका निकल के आया? ये पहले वाले पार्ट के लिए आया है। आगे में आप इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x, तो फाइनल आंसर इज 2x 7x स्क्वायर log 7। हालांकि बच्चों ध्यान रखना एक चीज कि a टू द पावर x का जब केस आता है ना, इसमें जनरली आपको चेन रूल नहीं देखने को मिलेगा अपने सिलेबस में। मैंने समझाने के लिए बताया, आप इसको देखोगे नहीं अपने पेपर में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ a टू द पावर x। तो e टू द पावर x, a टू द पावर x 2 हो गए, एक हो गया हमारे पास पावर रूल, 3 हो गया। अब हम लोग के पास जो लास्ट आता है, जो अब आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है इसके, क्योंकि जब इसके टफ क्वेश्चंस थे वो हट गया है बच्चों, वो है नहीं आपके सिलेबस में इस बार। दैट इज लोगारिथम्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। लोगारिथम्स का डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन है भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका आंसर होता है 1 बाई एक्स, ठीक। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, चेन रूल के हिसाब से अगर हम लोग चेन रूल में चले जाएं, जो वेरिएबल यहां है वही वेरिएबल यहां होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, दोनों सेम हो गए, तब इसका आंसर क्या निकलेगा? 1 बाई एक्स, ठीक है। तब इसका आंसर क्या निकलता है? तब निकलता है जो वेरिएबल यहां, वही वेरिएबल तुम यहां पे ला सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। वेलकम शुभम टू द क्लास। चलो, तो ये है हमारे पास। सर इसका चेन रूल लगा के देखें क्या? आओ ना देखते हैं, मजा करते हैं। चेन रूल लॉग एक्स स्क्वायर, बेटा ये दे दिया आपको क्वेश्चन में, बोला इसको डिफरेंशिएट करो। तो अभी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेक करना पड़ेगा? यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चों? ये है एक्स स्क्वायर, नीचे में वेरिएबल क्या है हमारे पास? यहाँ पे है एक्स। क्या ये दोनों सेम है? आप बोलेंगे नहीं। तो क्या हमें सेम बनाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए? बिल्कुल। तो चलो सेम बनाते हैं हम लोग। तो आप लिखेंगे डी लॉग एक्स स्क्वायर, जो वेरिएबल ऊपर है वो नीचे में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करो, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये चीज हमारे पास सॉर्टेड है। चलिए भाई, क्या क्या सॉर्टेड करनी है हमने? जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल नीचे है। अगर ऐसा हुआ तो जो वेरिएबल यहाँ है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल आंसर देगा, जो यहाँ है वो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल आंसर देगा। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन लोग इसको करते हैं, तो यहां पर उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, बताओ जी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, x और x गया, तो फाइनल आंसर आ गया 2 बाई एक्स। दिस इज योर आंसर, हमारा आंसर खत्म। दिस इज द चेन रूल इन केस ऑफ लोगारिथम्स के फॉर्मूला में। इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये एकदम बेसिक्स हो गया हमारे पास, द बेसिक फॉर्मूला। बोलो ओके है तो डन लिखो, तब हम लोग आगे चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को बेसिक्स में पढ़ना है गाइस, फॉर क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन। देख भाई, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। अगर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, सपोज करो हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स, दूसरा हमारे पास जी एक्स, ये दोनों साथ में ऐड हो रहे हैं और आपको बोला गया है इनका निकालना है आपको, इनका निकालना आपको डी बाई डी एक्स, इसको करना है आपको डिफरेंशिएट, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अलग कर दो एफ एक्स को, फिर लिखो यहाँ पे प्लस, फिर जीएक्स को अलग कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स निकालो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल, एडिशन में अलाउड है, आराम से आप इसको अलग अलग कीजिए। सर ये हो गया एडिशन रूल, इसको हम लोग अलग से नहीं लिख रहे बेटा, इसको बोलते हैं एडिशन रूल, लेकिन बहुत सिंपल सा चीज है तो हम लोग ज्यादा भाव नहीं दे रहे। अच्छा सर, क्या ये माइनस के केस में भी होगा? अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो क्या उनको अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट करके माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एक को एडिशन रूल, दूसरे को सब्ट्रैक्शन रूल, कोई दम नहीं, तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, बट मैं इसको लिख दे रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ये जितना जिसका फोकस होगा ना, अच्छा बेसिक्स पे फोकस होगा ना बच्चों, तब डिफरेंशिएशन का मजा ले पाओगे, तब आपको वो जो इम्प्लिसिट है पैरामेट्रिक है तब सॉल्व होता है। बच्चे यहीं फंस जाते हैं बेसिक्स में, तो ही दिक्कत आती है। तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो है हमारे लिए थर्ड नंबर, मल्टीप्लीकेशन रूल।
ये है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन रूल। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन रूल, ध्यान से देखो। अपने पास दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स और दूसरा है हमारे पास जी एक्स, और ये इस बार आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनके बीच में हम लोग कौन सा साइन लगा रहे हैं, यहाँ पे इनके बीच में लगा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। अब दो जब मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, आपको बोलेगा इनको करो डिफरेंशिएट, इसका निकालो डी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या निकालेंगे आप, इसका निकालेंगे डी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर आता है हम लोग बच्चों ऐसे में ही निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो ना बहुत हौच पौच दिखेगा, बहुत कचड़ा दिखेगा। तो हम लोग कचड़ा नहीं दिखे, थोड़ा सफाई से दिखे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ना लेट, हम लोग बोलेंगे ओ, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लेट fx is represented by u and gx is represented by v। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, थोड़ा कचड़ा नहीं दिखे ये जब फॉर्मूला बनेगा। तो हमने fx को ना u मान लिया और gx को, सेकेंड फंक्शन को v मान लिया। तो अब ये फंक्शन जो ऊपर में वो कैसा दिखेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, बाकी तुम चाहो यहां भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर देगा ये, इसमें जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तुम्हारे ऊपर है, ध्यान दो। मल्टीप्लीकेशन के केस में जिसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, जिसको सेकंड फंक्शन मानना, तुम मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोचा नहीं है भाई। तुम जिसको मानना चाहते हो फर्स्ट फंक्शन मानो। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप करेंगे पहले u को डिफरेंशिएट। ठीक है, सबसे पहले आप u को पकड़ेंगे, उसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो v को क्या करेंगे सर, v को छोड़ देंगे, लिखेंगे इनटू वी, फिर लिखेंगे यहां प्लस, बीच में लगाएंगे यहां पे प्लस। फिर इस बार v को पकड़ेंगे आप, v को करोगे डिफरेंशिएट और u को छोड़ दोगे, तो आप यहां u को छोड़ेंगे और लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स। ये ऐसा करके आपने माहौल बना दिया। और इसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, अगर आपको प्रोडक्ट रूल आता है बच्चों, इसका बेसिक्स आप समझते हो, कभी भी प्रोडक्ट रूल में गलती नहीं करोगे। और प्रोडक्ट ही रूल लगता है इम्प्लिसिट में, वही लगता है पैरामीट्रिक, ये सब में वो बेसिक्स है। अगर डिफरेंशिएशन ट्वेल्थ का टफ लगता है, मतलब 11th का बेसिक्स हमारा खराब था, इसलिए ये जरूरी है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये स्ट्रॉन्ग है, ट्वेल्थ में दम नहीं रहेगा भाई। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। आओ साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं इसका, और आप इसके क्वेश्चन का आंसर भी बताना मेरे को। चलो, यहां पर आपको बोला गया है x इंटू ई टू द पावर x, इसको करना है आपने डिफरेंशिएट। क्या यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन मौजूद हैं, हाँ जी। x है अल्जेब्रिक फंक्शन, इसको u बोलोगे, और v है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ई टू दी पावर x। क्या दो अलग अलग चीज इन्वॉल्व है, हाँ जी है। सॉल्व करते हैं इसको, पहले करेंगे u को, तो u है हमारा x, तो लिखेंगे x का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ देंगे e टू दी पावर x, फिर लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे, v को करेंगे डिफरेंशिएट। तो u है x, उसको छोड़ देंगे और करेंगे v को डिफरेंशिएट, e टू दी पावर x। चलो जी, क्या हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों, अच्छे से मैच करके देखोगे, बिल्कुल लगा दिया है। अब ये लग चुका है, आ जाओ। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आज ही पढ़ा था, 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस, आगे बढ़ो, x इंटू, यहां बोल रहा है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो भी आज ही पढ़ा था हमने। तो यहां पर सर इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x। लो जी, आंसर आ चुका है, e टू दी पावर x इंटू x प्लस दिस। अब इसमें e टू दी पावर x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x प्लस वन, या तो 1 प्लस एक्स बोलो या तो x प्लस वन, दोनों बात बराबर है। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा के एक क्वेश्चन भी सल्टा डाला। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल, बहुत जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग ट्वेल्थ वाले डिफरेंशिएशन में। बताओ दोस्तों, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, कैलकुलस में बेटा डरिएगा मत। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, सीयूटी टारगेट करना है, सी फाउंडेशन टारगेट करना है, अप्लाइड मैथ्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस का जो एंट्रेंस आ रहा है ना, आप देखोगे आईआईटी पटना लॉन्च कर रहा है, आईएम बैंगलोर ने किया है, आईपी मैट भी है, जो भी चीज है वहां मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, हायर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, तो कैलकुलस पक्का इन्वॉल्व होगा। तो इससे भागो मत, इस पे मेहनत करो। उतना टफ नहीं है, तुमने निकम्मागिरी किया है, अपने दिल से पूछो, तुमने साल भर बहुत निकम्मागिरी किया है, उस निकम्मागिरी के वजह से कैलकुलस टफ बना है। ये उतना टफ है नहीं जितना तुमने उसको बनाया है अपनी आदतों से, तो वो अब मत करना, आखिरी टाइम चल रहा है दोस्त, पूरा जान लगा दो। चलिए, अब यहां पर आते हैं हम लोग
इसके बाद है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कोशेंट रूल। बेटा कोशेंट रूल को मास्टर करना बहुत जरूरी है और ज्यादा टफ नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है प्रोडक्ट रूल से। यहाँ भी दो फंक्शन होंगे हमारे पास, लेकिन वो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे इस बार। तो इस बार निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। इस बार दो फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स में u बाई वी, u है हमारा न्यूमरेटर, v है हमारा डिनोमिनेटर। तो आ जाइए इस पे आते हैं जल्दी से। क्या करेंगे, सबसे पहला काम बिना कुछ सोचे समझे एक बड़ा सा लाइन बनाना और नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना। तो सर हमारे पास डिनोमिनेटर है क्या, डिनोमिनेटर हमारे पास v। बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे v, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में, सर हम लोग वही काम करेंगे, u को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट। अब ध्यान दो यहाँ पे बच्चों, ध्यान दो, बहुत 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 अच्छे से ध्यान दो। यहां पर जब डिफरेंशिएशन होता था ना, यहाँ पे बेटा प्लस का साइन लगता था। तो जब प्लस का साइन लगता है, तुम u को पहले रखो, v को पहले रखो, किसी को भी आगे पीछे कर दो, किसी को भी कुछ मान लो, जो करना है कर लो, कोई कोई भी जो कांड करना है कर लो। बेटा यहाँ प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम सब कर सकते हो। कभी इसको आगे रख दो, उसको v को पीछे मान लो, उसको आगे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन बेटा ध्यान से दीजिएगा, यहां पर प्लस नहीं आने वाला, यहां पर आगे मेरा माइनस इन्वॉल्व होगा, यहां पे बीच में आएगा माइनस का साइन। तो क्योंकि यहां माइनस का साइन लगा हुआ है, ध्यान से दीजिएगा, हमेशा आपको पहले डिफरेंशिएट करना न्यूमरेटर को, बाद में डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। ये चीज को छेड़छाड़ मत कर देना, ठीक है। ठीक है सर, चलो तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर एज इट इज। सेकंड में न्यूमरेटर को छोड़ दोगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे, तो लिखेंगे हम लोग डीवी बाई डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है किस चीज का, कोशेंट रूल का। दिस इज द कोशेंट रूल। अब चलिए इसको ध्यान से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई एक्स। सिंपल सिंपल ले रहे हैं हम लोग, अभी ज्यादा टफ वाला नहीं ले रहे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x, इसको करना आपने डिफरेंशिएट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बड़ा सा लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। तो x का स्क्वायर कर दिया, ठीक। चलो यहाँ पे लगा देंगे बीच में माइनस का साइन। चलो अब पहला डिफरेंशिएशन किसका करना है, न्यूमरेटर का। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देना है, तो x को एज इट इज छोड़ा। दूसरा में न्यूमरेटर को छोड़ देना है और डिनोमिनेटर को करना है डिफरेंशिएट। तो x को करोगे डिफरेंशिएट। क्या हमने एग्जैक्टली पूरा जो फॉर्मेट था सजा दिया यहाँ पे, बस भाई मारो डिफरेंशिएशन लगाओ खत्म करो। आओ जी, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। दिस इज e टू द पावर x, e टू द पावर x इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय x। आगे चलते हैं माइनस e टू द पावर x, x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो लिखेंगे इनटू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आंसर आ गया हमारे पास e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। कॉमन लेने का मन हो तो ले लीजिएगा, ये आ गया x का -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज हाउ we get the answer in case of quotient rule, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, quotient rule है सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है। अब यहां पर इसके बाद आखिरी जो है चेन, हालांकि चेन रूल का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही समझ लिया, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। करो इसको और लिखो डन। चलो अब देखो गाइस, लास्ट जो हमारे पास लास्ट क्या, हालांकि चेन रूल का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही खत्म कर लिया है। देखो चेन रूल का ना बेसिक क्या होता है, एकदम बेसिक समझते हैं। हालांकि जो इन्वॉल्व हुआ है वो आपने पहले देख ही लिया है, हमने साथ साथ कवर किया है। चेन रूल क्या कहता है, अगर आपको ना कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टी, ठीक है। यहां पर हमें जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन का वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ टी। चलो बात ओके बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करने, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ टी, तब इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। इसका आंसर तुम आसानी से निकाल दोगे, क्यों, जो वेरिएबल यहां है उसी के टर्म्स में आपको नीचे भी वेरिएबल दिया हुआ है। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैटर क्या हो जाता है, अभी क्या हुआ कि आपको बोलेगा नहीं भैया, हम लोग ऊपर में जो दिए हुए हैं, हम लोग जो ऊपर में दिए हुए वेरिएबल वो है हमारे पास टी, आपको डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स। हम लोग बोल रहे हैं कि आप ना
ये जो ऊपर में फंक्शन है हमारे पास, वो दिया हुआ है कौन से वेरिएबल में, वो दिया हुआ है टी पे, उसको डिफरेंशिएट करो कोई दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो दूसरा वेरिएबल क्या है, एक्स। क्या इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? इम्पॉसिबल, ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। हमेशा वेरिएबल सेम होगा तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक, अच्छा सर, तो सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक अभी डिटेल लेक्चर वाला पार्ट में था बच्चों, अभी उसका टाइम नहीं, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, अभी ध्यान से सुनो। ये पॉसिबल है ही नहीं, सेम वेरिएबल होना ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको सेम वेरिएबल में बनाते हैं। कैसे करेंगे भाई? आप बोलोगे सर यहां पर ना, यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है कौन से वेरिएबल के टर्म्स में है, तो हम लोग बोलेंगे वो है टी के टर्म्स में। वो किसके टर्म्स में? टी के टर्म्स में। तो एक काम करते हैं सर, नीचे में ना dt को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल ऊपर में है ना, यहाँ पे टी के टर्म्स में है, उसी के टर्म्स में dt, टी आ रहा है डी के बगल में, उसको डिवाइड करते हैं। क्या ऐसे ही छेड़खानी कर सकते हो? नहीं भैया, बैलेंस करने के लिए अगर डिवाइड किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अच्छा चलो सर, ये काम तो कर दिए, अब क्या हुआ? अरे भाई और कुछ करना है। ये जो dx था, इस dx को तो अभी छोड़ दिया हमने, तो क्या इस dx को डालेंगे वहां पर? बिल्कुल डालेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे dx। और ओवरऑल, ओवरऑल आप ये LHS को देखिए और ये वाले RHS को देखिए, क्या इन दोनों में फर्क है? नहीं भाई, ये और ये कटेगा, गायब हो जाएगा। यहां भी बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी, यहां भी है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी। लेकिन लेकिन क्या अब ये डिफरेंशिएबल है? क्या अब ये डिफरेंशिएबल है दोस्तों? यस, अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर में वेरिएबल आ गया टी, नीचे में भी वेरिएबल मौजूद है सेम टर्म्स में। यही काम होता है चेन रूल, और ये हम लोग प्रैक्टिकली e टू द पावर x, a टू द पावर x और log x में पहले ही करके देख लिए। बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, होता क्या है, तो तुम ज्यादा अच्छा सॉल्व कर पाओगे। बोलो ये बात ओके है बच्चों आपको? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल। ओके है, तो फिर इसको लिखिए डन। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर हम लोगों का जो बेसिक पार्ट है क्लास 11th वाला, वो 11th वाला बेसिक पार्ट जो आप यूज करेंगे, वो सारा बेसिक पार्ट है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी उसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और अगली क्लास में हम लोग उसका क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आओ देखो, मैं समझाता हूं सबसे पहले इम्प्लिसिट और फंक्शन होता क्या, जिसको हमें पहला एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आपको बोला गया ना y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर अपने पास एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, y को सर क्या हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं, y एफ एक्स जो भी दिया है बराबर है बात। तो अभी एफ एक्स हटा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपने को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि अगर हम लोग x का वैल्यू चेंज करेंगे, अगर हम लोग व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, व्हेन x चेंजेस, क्या y भी चेंज करेगा? बिल्कुल चेंज करेगा, y ऑल्सो चेंजेस। अगर x चेंज करता है y भी चेंज करेगा। हाँ जी बिल्कुल, x 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, x अगर 0 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। क्या ये रिलेशन जो हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये दोनों जब चेंज करेंगे, क्या हम लोग इसका डायरेक्ट रिलेशन, क्या हम लोग इसका डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कर पा रहे हैं, है ना। मैं आपसे पूछूंगा बताओ, जब x 0 होगा तो y कितना होगा? तुम तुरंत बता दोगे, बोलेगे सर ये y होगा 1। जब x यहाँ पे 1 होगा तो y कितना होगा? वो होगा 2। x होगा -1 तो y कितना होगा? तो भी वो होगा 2। क्या ये रिलेशन तुम बहुत डायरेक्टली एकदम आसानी से बता सकते हो इनके बीच का x और y के रिलेशन को? हाँ जी, ऐसे फंक्शंस को, ये वाले फंक्शन को दोस्तों, ये वाले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक्सप्लिसिट का मतलब देख के सामने तुम बता सकते हो उसके बारे में, ठीक है, जो सामने आंखों में दिखाई दे रहा हो सामने सामने, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब इसी का ना एक कैटेगरी होता है, इसी का एक कैटेगरी होता है क्या, तुम डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा हिडन हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा हिडन हो जाता है। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने यहां पे बोला मैंने यहां पे बोला एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 5। मैंने एक इक्वेशन यहां पे लिख दिया ऐसे। क्या ये भी फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है बच्चों। लेकिन क्या तुम इसको सॉल्व करके ऐसा मेरे को इक्वेशन बना के दे दोगे y इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x?
क्या इसको तुम इतनी आसानी से, बहुत आसानी से, क्या तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मेट में जो यहाँ पे था, y इन टर्म्स ऑफ x था यहाँ पे, ये जो y इन टर्म्स ऑफ x था, क्या तुम इसको उतनी आसानी से बना पाओगे? नहीं भाई, नहीं बना पाओगे, नहीं बन पाएगा। तो क्या अच्छा सर ये फंक्शन है क्या? क्या ये फंक्शन है? हाँ बिल्कुल। क्या y और x के टर्म्स में डायरेक्ट रिलेशन आसानी से स्टैब्लिश हो सकता है? y और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आसानी से स्टैब्लिश हो सकता है? नहीं। साफ साफ दिखाई देगा? नहीं। यहां तो x का वैल्यू चेंज करोगे, y का वैल्यू निकल तो जाएगा, आसानी से नहीं निकलेगा। तो ऐसे फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शन जहां पर x और y का रिलेशन डायरेक्ट स्पॉट नहीं कर पाओगे, आसानी से नहीं कर पाओगे, वो हिडन है जरूर, दिखाई नहीं दे रहा आसानी से, हिडन है। हिडन का मतलब होता है इम्प्लिसिट, ठीक है, खुफिया, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये हो गया हमारे लिए कैसा फंक्शन बच्चों, ये हो गया कैसा फंक्शन। ये सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आदमी कैसा है, एक्स और वाई कैसा है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सामने सामने दिखाई ना दे डायरेक्ट रिलेशन, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक। अब जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, उसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो जब हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, हमें इस टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसको सॉल्व करना होता है। ये है हमारा पहला पहला कैटेगरी जो हमें डिस्कस करना है क्वेश्चंस में। बताओ इसके बीच में एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए। ये क्लियर है कि नहीं? ओके, क्लियर है। ग्रेट। अब आते हैं बच्चों, इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और देखो इसी से समझ में भी आ जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन होता कैसे। थोड़ा सा एक हम लोग क्वेश्चन अपने से लेते हैं, लिखेंगे फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। बहुत कॉमन सा ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये इम्प्लिसिट का। तो यहाँ पर क्या इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन बहुत आसानी से स्टैब्लिश होगा? हाँ यार, ये तो छोटा लिखा है हमने, थोड़ा कर भी सकते, बट नहीं करना भैया, ये दोनों एक साथ इन्वॉल्व है। चलो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स मतलब एलएचएस एंड आरएचएस, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों लिख रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला क्या फाइंड आउट करना है, आपने को क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो जो भी वेरिएबल नीचे होता है दोस्तों, जो भी वेरिएबल यहाँ नीचे होता है ना एक्स, तो हम लोग जो भी नीचे होता है हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे उल्टा कर दे, बोल दे डी एक्स बाई डी वाई निकालो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई, तो यहाँ पे नीचे में वेरिएबल कौन सा है? वाई, तो आप क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोलोगे, जो वेरिएबल नीचे उसके रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएशन। क्यों होता है सर ऐसा? बेटा ये सब डिटेल में कवर्ड है, मन करे देखना, नहीं तो भी मार्क्स स्कोर करो, 15 नंबर का सोचो, उस पर फोकस करो। आ जाओ। तो इसको दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो एलएचएस में लगाएंगे डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। आरएचएस में भी लगाएंगे डी बाई डी एक्स, और यहां पर कांस्टेंट हमारे पास 1। दोस्तों आप बताइए, यहां पर प्लस का साइन लगा है, क्या हम लोग प्लस के साइन को एडिशन रूल के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो फिर। तो आप लिखेंगे यहां पे डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, ये हो गया प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, नीचे में dx इक्वल्स टू, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बच्चों? होता है वो हमेशा जीरो। हमारा मकसद क्या है? हमें dy बाई डी एक्स दिया क्वेश्चन में, हम लोग dy बाई डी एक्स की ओर बढ़ रहे हैं। चलो जी, साथ साथ सॉल्व करते जाइए आप लोग भी। यहां पर आते हैं, आ जाओ, पहला डिफरेंशिएशन दोस्तों, ये देख, ये है u और ये है v, कैसे? यहां पर है x का स्क्वायर, यहां पर है y, तो क्या ये दोनों सेम फंक्शन है? नहीं बेटा, x अलग होता है फंक्शन, y अलग होता है फंक्शन। तो क्या यहाँ दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? बिल्कुल। तो आप इसको करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, वाई को करोगे मल्टीप्लाई, u को छोड़ा, फिर लिखेंगे प्लस, इस बार एक्स स्क्वायर को छोड़ दोगे, मतलब u को छोड़ दोगे, और v को करोगे डिफरेंशिएट, दैट इज
दैट इज dy बाई dx। ठीक है, तो अभी तुमने सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन को यहां पे नोट किया है, ये समझना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, ये हमारा समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया है। अब सर यहाँ पे क्या लग गया? सर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, जो कहाँ पढ़ना था सर 11th में, इसीलिए पढ़े हम लोग। सर यहाँ पर इसको जो डिफरेंशिएशन होगा कैसे होगा सर? पावर रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, कहाँ पढ़ना था 11th में। तो बेटा 11th के बिना, उसके बेसिस के बिना 12th छू नहीं सकते, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलो, तो ये तो कर लिया पहला, अब दूसरे वाले पे भी आते हैं, इसको भी करते हैं प्लस। आगे लिखेंगे, अब लिखो dy स्क्वायर, u को करेंगे डिफरेंशिएट, v को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे प्लस। इस बार u को छोड़ देंगे और करेंगे v को डिफरेंशिएट। ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये हो गया ये वाला पार्ट। ये सेकेंड वाले पार्ट को प्रोडक्ट रूल लगा के यहां तक पहुंचा दिया आपने। चलिए जी, अब कर दो डिफरेंशिएशन हो गया है, यू प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। अब आते हैं इसके आंसर्स पे। बताओ भाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्तों? तो आप लिखोगे 2x, आगे में है y मल्टीप्लाई, प्लस आगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिया है dy, नीचे में बोला है dx। क्या ये दोनों सेम वेरिएबल है? क्या ये दोनों सेम वेरिएबल है? नहीं। तो क्या ये कभी भी डिफरेंशिएट होकर आंसर देंगे? नहीं। तो अगर जब ये आंसर नहीं दे सकते, आपको इनको छोड़ देना है एज इट इज। तो ये एज इट इज छूट जाएगा, ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स ही यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। ऊपर y है, नीचे x है, नहीं डिफरेंशिएट हो सकता। चलो आगे चलते हैं, इसको रखो ब्रैकेट में प्लस। यहाँ पे आ जाओ, देखो बच्चों, ऊपर में है y का स्क्वायर, नीचे में है x। क्या ये दोनों सेम, क्या ये दोनों सेम वेरिएबल है? नहीं। क्या हमें यहाँ चेन रूल लगाना चाहिए? क्या हमें चेन रूल लगाना चाहिए? बिल्कुल। आप लिखेंगे डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सेम वेरिएबल लाने के लिए डी वाई डिवाइड करोगे, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तुमने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया यूजिंग चेन रूल। यहां पे लगाया क्योंकि ना वाई स्क्वायर था बच्चों, यहाँ पे सिर्फ वाई था। वाई का पावर 1 है, क्या करोगे वाई का पावर 1 को अलग अलग कुछ भी? क्या यहाँ चेन रूल लगता है? यहाँ नहीं लगता भाई, यहाँ वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तब हम लोग चेन रूल लगाना पड़ेगा। लगाया आपने, यहां तक पहुंचा मामला। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स चल रहा है, आगे चलो। वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1, मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 0। सारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। आ जाओ, अब इसको सजाने का काम करना है ठीक से। ये होगा 2xy, ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आगे चलो, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर नीचे में है y, तो पावर लगेगा दोस्तों, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। ठीक है, कहां से कहां से, कौन सा फॉर्मूला से भाई? ऊपर y, नीचे y, वेरिएबल सेम, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, x टू दी पावर n का पावर फॉर्मूला का फॉर्मूला लगा। चलो आगे चलते हैं, इनटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका कुछ नहीं हो सकता, डी वाई बाई डी एक्स को जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स दिखे उसको छोड़ते जाओ, उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ते जाओ। आगे में चल रहा है यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, प्लस हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलो दोस्तों, यहां तक पहुंचने के बाद अब आपको एलएचएस में डी वाई बाई डी एक्स को रखना है और बाकी सारा आइटम को फेंक देना राइट में। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है? डी वाई बाई डी एक्स को ले लो कॉमन, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। पहले एक जगह यहाँ पर है, दूसरा जगह यहाँ पर है, दो ही जगह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, उसको एलएचएस में रखो, कॉमन ले लेते हैं, बाकी आइटम को राइट में फेंकते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये होगा 2xy, बाकी आइटम को उधर ले जाओ। तो कौन कौन उधर जाएगा? 2xy यहां से जाएगा, वाई स्क्वायर यहां से जाएगा, एलएचएस से निकल के आरएचएस जाएगा। ये लोग बेटा भेजिए इसको, दिस इज माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। चलो भाई, यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये बचेगा वाई का स्क्वायर प्लस 2xy न्यूमरेटर। और ये जो है बच्चों यहाँ से, ये जो इसके बगल में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। आपसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था dy बाई डी एक्स निकालने का, और तुमने बहुत मजे में बच्चों dy बाई डी एक्स निकाला। क्या यही है dy बाई डी एक्स का आंसर? जी बच्चों, यही है आपका dy बाई डी एक्स का आंसर, और ये पार्ट आपका खत्म। बोलिए, आसान है? क्या ये आसान है?
बिल्कुल आसान है अगर मेहनत करोगे तो। नहीं करोगे भैया, कैलकुलस आसान नहीं लगेगा। कैलकुलस को टफ तुमने बनाया है, साल भर इग्नोर करके आखिरी आखिरी में जाग जाओ, भयानक मेहनत कर दो। 15 नंबर में, मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लोगे, 15 में 10 नंबर लाना टफ नहीं होता। 10 नंबर आसानी आता है भाई, पेपर आसान आ जाएगा ना, रो दोगे क्यों नहीं पढ़ के गए थे, वो अफसोस नहीं होना चाहिए। चलिए डन लिखिए यहां तक। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग रुकेंगे। हम लोगों ने कवर कर लिया है इम्प्लिसिट बेसिक, सारा पढ़ लिया। बेसिक्स ही की है, वही आपको मार्क्स दिलाएगा सबसे पहला। तो इसको अच्छा से कंप्लीट कीजिए। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा इम्प्लिसिट के कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आसान है, समझ में आ गया। और साथ ही साथ हम लोग पैरामेट्रिक भी डिस्कस करेंगे। और फिर परसों में सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात बहुत ध्यान से सुनो, एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग आएगा, पहले हम लोग कोर्स को कंप्लीट करें। आपका फोकस होना चाहिए बेटा कॉन्सेप्ट पे। एमसीक्यू आसान होता है, बच्चे उसको डर के ना माइंड में खाई बनाते हो, एमसीक्यू करेंगे, केस स्टडी करेंगे, असर्शन रीजनिंग करेंगे। भाई वो तब करोगे ना जब बेसिक समझ में आता है। तो पूरा फोकस अभी बेसिक्स पे लगाओ, पगलाओ मत। एमसीक्यू वो तब होगा जब बेसिक्स क्लियर है। और कैलकुलस में खासकर मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स पे और फोकस करो। एमसीक्यू एआर सब निकल जाएगा दोस्तों, आपको बेसिक्स पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छा सा सजेशन जल्दी से अपना लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। चिल देन, बाय बाय गाइस, मिलते हैं। प्रैक्टिस करके रखो, इतना बैकलॉग्स अगर पेंडिंग है उसको भी खत्म करके रखो। और हम लोग अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय, पीवाईक्यू टच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक को। मैं आपको एक बात बता दूं कि डिफरेंशिएशन का जो सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप लोगों ने कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, बेसिक्स वाला क्लास, उसमें कवर्ड होता है बच्चों। वो अगर आपको अच्छा से आता है, आपको डिफरेंशिएशन जो आज डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। कल वाला लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। जिन्होंने भी नहीं देखा है, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पहले उसको जरूर देखें, आगे मत बढ़ना उसके बिना। चलिए जी, अभी देखो सबसे पहले ध्यान से डिफरेंशिएशन का, पहले मैं सबसे पहले बच्चों आपको एक बात बता दूं, डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है बोर्ड में ज्यादा नहीं है। डिफरेंशिएशन से ज्यादा क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में आपको दिखेगा, वो दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, एओडी में दिखेगा। और एओडी में आपको क्या लगाना है, एओडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी, अगर आपको बच्चों एओडी सॉल्व करना है, एओडी सॉल्व करने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा आपके पेपर में, उसके चांसेस कम हो जाते हैं पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे। बट एओडी को सॉल्व करने के लिए यू विल नीड डिफरेंशिएशन का तरीका। ध्यान से देखिएगा, आप लोग जो डिफरेंशिएशन को टारगेट कर रहे हैं, आज हमने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट 6-7 क्वेश्चंस रखे, उसको उससे हम लोग समझ पाएंगे कि डिफरेंशिएशन में कैसे क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन का आएगा वो एओडी के थ्रू आएगा बच्चों। और एओडी को सॉल्व करने के लिए पता है खास बात क्या है, एओडी को जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, एओडी के क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन को जब यूज करोगे, यहां पर जो सबसे मेजॉरिटी मेजॉरिटी जो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, वो सिर्फ एक चीज का आना चाहिए। और वो क्या है, वो है पावर रूल। अगर आपको पावर रूल आता है भाई साहब, आप आईओडी का सारा क्वेश्चन सल्टा दोगे। वहीं से क्वेश्चन आपके पास ज्यादा आता है डिफरेंशिएशन का। नाउ व्हाट इज पावर रूल भाई, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, एक्स टू द पावर एन। ये जो आंसर है, ये जो सॉल्यूशन है, यही आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा कहां पर, एओडी वाले केस में, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये तो है आसान बात। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लास्ट में सबसे पहले हम लोगों ने खत्म करते करते इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किया था, उसी के क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अपने को बोला है ई टू द पावर एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस आई, ऐसा ऐसा करके बच्चों आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है, आपको निकालना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपको निकालना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलो तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ये इम्प्लिसिट वाला केस है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। आ जाइए, तो क्वेश्चन लिखते हैं, दिया हुआ है e टू द पावर x माइनस वाई, इसको हम लोग लिखेंगे log x माइनस log n। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log m बाई n का जो फॉर्मूला है वो है log m माइनस log n,
ठीक सर, ये हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? ये आपने क्लास 11th के इंडाइसिस एंड लोगरिथम। सर आप भी क्या याद करा रहे हैं हम लोग को? उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर याद होगा, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, लोगरिथम्स का फॉर्मूला है। तो ये आपने यूज किया। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? क्योंकि मांगा क्या आपने से, नीचे में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में dx। तो भैया जो नीचे दिया होता है उसी के थ्रू आप उसको डिफरेंशिएट भी करते हो। बिल्कुल सर। चलिए अब इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे, लिखेंगे दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या तुम डिफरेंशिएशन को अलग अलग कर सकते हो बच्चों? बिल्कुल कर सकते हो। तो हमने सबको यहाँ पे अलग अलग कर दिया। ये स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ यहाँ तक पहुंचने में। चलो यहां पर आते हैं बच्चों, अब इसको सॉल्व करना। देखो भाई, क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? यहां पर वेरिएबल दिया हुआ है x माइनस वाई। यहां पर क्या नीचे में सेम वेरिएबल है x माइनस वाई? नहीं। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे इस केस में। वेरिएबल्स को सेम बनाएंगे बच्चों, सेम वे। यहां पर ना अपने पास है लॉग वाई, यहाँ पर अपने पास क्या है? लॉग वाई। यहाँ का वेरिएबल है y, नीचे में वेरिएबल है x। क्या ये दोनों कभी भी डिफरेंशिएट हो सकता है? कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ भी लगाएंगे चेन रूल। तो बेसिकली बच्चों हमें चेन रूल लगाना है, चेन रूल से फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप बोलेंगे सर कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें बेटा इंपॉर्टेंट वही सब है, वो समझ में आता है तो ये सब बहुत आसान होता है। इसीलिए पहले हमने बेसिक्स को एक बार अच्छे से समझा है। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई का पावर x माइनस वाई, नीचे में डिवाइड करोगे d का पावर x माइनस वाई। अपने मन से डिवाइड किया तो अपने मन से करोगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये आ गया dx। ठीक है, ये यहां पर आ गया dx। अब देखो बच्चों, यहां पर आप चाहें तो स्टेप बढ़ा सकते हैं, या तो इसी जगह पे आप इसको दिखा सकते हो x माइनस वाई दो अलग अलग फंक्शन है। x माइनस वाई क्या सेम फंक्शन है? नहीं भाई, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो बेटा यहीं पर हम लोग स्टेप बचाने के लिए, यहां पर बच्चों हम लोग स्टेप बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इनको अलग अलग यहीं पे कर देते हैं। तो डी एक्स माइनस वाई को हम लोग लिखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। उनको अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ हमने किया क्या, स्टेप बचा रहे हम लोग। दो अलग अलग फंक्शन है ना, तो हम लोग इसको x को अलग कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं माइनस, फिर करेंगे y को डिफरेंशिएट। तो अगर आप ये एक स्टेप में दिखाओगे तेरा एक स्टेप बढ़ेगा, एग्जाम में प्रेशर आएगा। वो काम हमें नहीं करना है सर, हमें तो शॉर्टकट अपनाना है। चलो यहाँ पर आ गया, ये इधर चलते हैं भाई। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस, यहाँ पर लगेगा सर चेन रूल। यहाँ पर ऊपर में है log y, नीचे में तुम डिवाइड करोगे dy को, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए dy को। ठीक, यहां तक आपने सब कुछ कर दिया। अब भैया डिफरेंशिएशन होगा जबरदस्त। आ जाओ अब हम लोग करते हैं इसको डिफरेंशिएट। यहाँ का आंसर जो यहाँ वही यहाँ, सब कुछ वेरिएबल मैच हो रहा है। ऊपर x माइनस वाई, नीचे x माइनस वाई, वेरिएबल मैच हो रहा है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे e का पावर x माइनस वाई। चलो आगे चलते हैं। मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन होता है 1, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ये यहाँ पर हमने लिक्स को सॉल्व कर दिया, dy बाई डी एक्स आ गया। आगे चलते हैं, 1/x माइनस लॉग y बाई डी वाई, यहाँ पे आ जाएगा 1/y और dy बाई डी एक्स एज इट इज। तो dy बाई डी एक्स बच्चों एज इट इज। सारा का सारा डिफरेंशिएशन जो आपको करना था वो आपने यहाँ पे मस्त तरीके से कर दिया है। तो डिफरेंशिएशन डन है बॉस। अब क्या करोगे? सजाओगे। सबको सजाते हैं। चलो कैसे कैसे सजाने का काम करें। आइए जी, बहुत मुश्किल का घड़ी है यहाँ पे। इसको आप करेंगे e का पावर x माइनस वाई माइनस e का पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास 1/x माइनस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले आइटम को एक तरफ ले आओ, तो ये इधर आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई का पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स का सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में किया है। डी वाई बाई डी एक्स का सारा आइटम एक तरफ, बाकी सारा जो नहीं है उसको एक तरफ, इसको भेजेंगे उधर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ई का पावर x माइनस वाई। ठीक है,
कुछ नहीं किया है अपन लोगों ने बस क्या किया है, जो dy बाई डी एक्स वाला आइटम है उसको एक तरफ एलएचएस में रखा, बाकी को नॉन dy बाई डी एक्स वाले आइटम को एक तरफ भेजा बच्चों, ठीक है। अब चलो भाई कॉमन ले लेते हैं सर, यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉमन किसको, dy बाई डी एक्स को ले लोगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1/y माइनस ई का पावर x माइनस वाई। चलो ये यहाँ पर मैथ चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब आप एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं हम लोग एक बार, यहाँ पे ले लीजिए आप एलसीएम, ये आ गया, तो ये बन जाएगा x इंटू ई का पावर x माइनस वाई, ठीक है। इसको भी एक ही जगह यहीं पर ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम पूरा ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1 - y इंटू, ऐसा करके बन जाएगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से आप इसको आसानी से सजा पाओगे। तो बस आखिरी स्टेप आ गया बच्चों, dy बाई डी एक्स पूछा था आपसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई जाएगा ऊपर, नीचे में यहाँ चल रहा है x, इधर है मौजूद 1 माइनस एक्स इंटू ई का पावर x माइनस वाई, डिवाइडेड बाई इधर से ये आएगा 1 माइनस वाई इंटू ई का पावर x माइनस वाई। ऐसे करके आप यहाँ पर मस्त तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारा जो रिमेनिंग आइटम था वो सब एक तरफ, बन गया हमारा क्वेश्चन। पूछा था dy बाई डी एक्स और आप लोगों ने उसको निकाल दिया है। बोलो क्रेजी है कि नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, एक और हम लोग इम्प्लिसिट का क्वेश्चन लेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है इम्प्लिसिट का, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपसे देखो ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है रूट एक्स प्लस इन रूट एक्स का फिर इन प्लस एक्स, ऐसे करते 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से अब चलिए देखो यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, अब देखो अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पार्ट को देखें, अगर हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ को देखें, अगर आप इसको छुपा दोगे ऐसे करके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे अच्छा से, तो ये जो पार्ट है ना रेड में, ये जो पार्ट है बच्चों रेड में, ये खुद में एक वाई है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम लोग इसको छुपा दे ऐसे करके, फर्स्ट पार्ट को इधर वाला छुपा दे, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, क्या ये आपको वाई दिख रहा है वापस से, बिल्कुल ये खुद में एक वाई है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये खुद में भाई एक वाई है। तो क्या हम लोग इसको कुछ चेंज करके मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे और ये उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे दिस सिंप्लाइज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, अब ये जो आपने अंदर में बोला था ये बेटा पूरा का पूरा y की तरह है, तो आप इसको लिख देंगे y। तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन वो हो गया है छोटा। और जब भी आप ऐसे केस में फंस जाओ, जब भी आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाओ, आपको क्या करना है, क्या चीज है सिनेरियो, देखो एलएचएस जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं है, आरएचएस है वो स्क्वायर रूट में। दोस्तों जब भी आप यहां फंस जाएं, ध्यान से सुनिए बात को, आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड को, जब भी ये केस आ जाए तो हम लोग लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहां पर हम लोग स्क्वायर कर देते हो, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई। अब कर दो बच्चों डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, with respect to x we get, अभी अपने को पता है ना कि ये कौन सा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, ये सर कन्वर्ट हो गया है इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में। चलिए भाई डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड को, तो यहां पर आएगा dy स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। चलो जी सॉल्व करते जाओ बस, बहुत आसान सा ये डिफरेंशिएशन है आपके, अब आपके लिए अब ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पे ऊपर में वाई स्क्वायर, नीचे में वेरिएबल है एक्स, क्या ये कभी भी डिफरेंशिएट हो सकता है, इम्पॉसिबल बच्चों, वेरिएबल ही अलग है। तो चेन रूल लगाओ, वेरिएबल को सेम बनाओ, तो ऊपर में वेरिएबल है वाई स्क्वायर, तो तुम नीचे में डिवाइड करोगे डी वाई, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डी वाई, ये कर लिया। इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं सर, तो यहाँ पर आप इनको अलग अलग करेंगे, तो इनको आप कर दिए अलग अलग। अच्छा जी चलो अब यहाँ पे बताओ, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स, इधर आते हैं ये बन जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। चलो ये आ गया इधर, सिचुएशन माहौल रेडी है। आ जाओ क्या करते हैं सर इसके बाद, सर इसके बाद जहां 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 अपने को dy बाई डी एक्स दिख रहा है उन सबको एलएचएस में, बाकी सबको आरएचएस में, तो यहाँ तो एक ही जगह है ना, यहाँ तो एक ही जगह है dy बाई डी एक्स, और आरएचएस में इधर है तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस dy बाई डी एक्स, ये आ गया 1,
dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो भाई, तो दिखेगा कुछ इस तरीके से। अपने को क्वेश्चन में यही प्रूव करने बोला था बच्चों कि ये जो ऐसा ऐसा करके आएगा, ऐसा ऐसा का वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू होगा 1 के बराबर। और यही चीज हमने, देखो ध्यान से देखो, यही चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करने बोला था। और क्या हमने उसको प्रूव कर दिया है, dy बाई डी एक्स दिस, बस तो क्वेश्चन खत्म। एक ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन है रूट एक्स का, उसको अच्छे से देखिए। बहुत टफ क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड में इस पे आए नहीं है, तो आपको ज्यादा पैनिक करना नहीं है। नो डाउन करके डन लिखो और चलते हैं फिर आगे। डन। ऑलराइट, चलो। अब देखो बच्चों, हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या होता है जी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में? बहुत आसान होता है बच्चों, बहुत आसान होता है। कैसे, देखो आपको ना, जब यहाँ पर एक एक फंक्शन दिया रहेगा y, सपोज करो एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है y, वो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t, ठीक है। आपको जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ये फंक्शन किसके टर्म्स में दिया हुआ रहेगा, इन टर्म्स ऑफ टी दिया रहेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? और अपने पास जो अच्छी खास बात क्या है कि जो y दिया हुआ है वो किसके टर्म्स में है, वो टर्म्स में है टी के। अच्छा, और क्या होगा सर? x भी जो दिया रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा आपको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टी। तो x भी t के टर्म्स में डिफाइंड है, यहां पर y भी t के टर्म्स में डिफाइंड है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है हमें, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में ध्यान से देखो, आपको ना y दिया रहेगा बच्चों, y दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t। तो y का जो डेफिनेशन होगा वो आपको t के टर्म्स में दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहां लेते हैं y इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। तो यहां पर जो y डिफाइंड है, यहाँ पे जो y डिफाइंड है वो किसके टर्म्स में डिफाइंड है, t के टर्म्स में। तो वेरिएबल यहाँ पर है बच्चों t, ठीक। आगे आते हैं, आगे अगर आओगे यहाँ पे बोलेगा x भी डिफाइंड होगा सेम वेरिएबल के टर्म्स में, और वो वेरिएबल कौन सा है, वो वेरिएबल है t। तो यहाँ पे देखो हमने डिफाइन किया है x इज इक्वल्स टू 280 प्लस 1, ठीक। ये है क्वेश्चन। y अपने अलग वेरिएबल में डिफाइंड है t के टर्म्स में, x भी डिफाइंड है t के टर्म्स में, दोनों कोई t के टर्म्स में डिफाइंड है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तुमको बताना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। क्या बताना है आपको? आपको बताना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ये डायरेक्टली निकल ही नहीं सकता, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में न्यूमरेटर में डिवाइड करो dt, नीचे में डिनोमिनेटर में डिवाइड करो dt। इन दोनों जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे dt। इनका वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा, dy बाई dt का वैल्यू क्या होता है और dx बाई dt का वैल्यू क्या होता है। तुम्हें इन दोनों का वैल्यू चाहिए। सर इन दोनों का वैल्यू निकलेगा कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो। तो आप लिखेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, है ना। यहां पर आपने डी बाई डी टी निकाला है, डिफरेंशिएट किया आपने टी के टर्म्स में, तो ये निकलेगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2t, ठीक है। तो अपने को dy बाई डी टी चाहिए था, हमें dy बाई डी टी यहाँ पे आराम से मिल गया। चलो तो इसको प्लेस कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी टी। चलो ये मिल गया हमें, और क्या चाहिए आपको, और आपको चाहिए यहाँ पे dx बाई डी टी। तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलो भाई, तो इसको करते विथ, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में t है भाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 280 प्लस 1। तो बच्चों आप जानते हैं, अच्छा बच्चा बच्चा ये बात जानता है, जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ 80 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 280 का डिफरेंशिएशन होगा 2a, 1 का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 0। तो प्लस 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे आ गया 2a, बस। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो dx बाई डी टी का वैल्यू मिला है 2a, उसको यहाँ लिख दीजिए 2a, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया a बाई टी। अब ये a बाई टी किसका वैल्यू है दोस्तों, a बाई टी किसका वैल्यू है, वो वैल्यू है dy बाई डी एक्स का। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देगा y आपको किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में, x भी देगा आपको किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में,
वाई और एक्स आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछ देगा वो पूछेगा वाई और एक्स का आपस का डिफरेंशिएशन, ये पूछेगा। दिस फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, दिस फॉर्मेट ऑफ फंक्शन, दिस फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ज्यादा पैनिक मत करो, मजेदार और आसान क्वेश्चंस होते हैं। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूछा है, आपको निकालना है, क्वेश्चन अभी लिखा नहीं है बट मैं बोलता हूँ, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये चाहिए। तो क्या dy बाई डी एक्स बच्चों डायरेक्टली निकल सकता है? नहीं। आपको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? ऊपर में करो dt डिवाइड, नीचे में भी करो dt डिवाइड। तो अपने को ना ये चाहिए होगा दोनों। क्या तुम ये दोनों निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, निकालो भाई। सबसे पहले उठाते हैं पहले वाले को, x इक्वल्स टू 4t। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt का वैल्यू आएगा, dx बाई dt का वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। तो dx बाई dt का वैल्यू आ गया 4। ठीक, ये हो गया खत्म। इस पे आते हैं, y इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4t का पावर -1। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो dy बाई डी टी ये हो जाएगा 4 इंटू, मैंने बताया था ना x टू दी पावर -1, पावर रूल के हिसाब से सॉल्व होता है, उसको याद रखने का है। तो वैसे ही है t टू दी पावर -1, इसका आंसर आएगा -1/t²। तो फाइनल आंसर विल बी -4/t²। अब हमें यहाँ पे dx बाई डी टी भी मिल चुका है, यहाँ पे dy बाई डी टी भी मिल चुका है, दोनों को वैल्यू को ऊपर में हम लोग पुट कर देते हैं। आइए, तो दिस इज -4/t का स्क्वायर, टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 4। तो बच्चों 4 गया, आंसर बच गया, आंसर बच गया -1/t²। जो आपको निकालने बोला था dy बाई डी एक्स, निकाल दिया आपने, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या ये आसान होता है सर? ये बहुत आसान होता है अगर इसके इजी क्वेश्चंस आए, इजी आते हैं। डिफरेंशिएशन में उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, एओडी में ज्यादा आपको दिखेंगे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व वाले क्वेश्चन। बट आपको जो प्रैक्टिस करना है, समझ होना चाहिए, समझ आपको रखना अच्छे से। लिखो डन, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगेन मेरी बात मान लीजिए, कैलकुलस में जो सबसे टफेस्ट पार्ट था, जो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, सब हट गया भाई। यू गाइज आर रियली द ब्लेस्ड बैच, बोलते ना ब्लेसड, हैशटैग ब्लेस्ड, वैसा ब्लेस्ड हो। कैलकुलस उतना टफ नहीं है, तुम लोग बस मेंटली टफ बना रहे हो कोड़ियापंती करके। आ जाओ, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन अपना पैरामेट्रिक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को, इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बोल रहा है डिफरेंशिएट कीजिए इसको, किसको डिफरेंशिएट करना, करना इसको है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसके रिस्पेक्ट में। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन क्या है, आधे लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, बात समझिए क्या बोल रहा है। मैंने बोला था ना, अगर बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिनोमिनेटर में वही होता है। जिसके बारे में रेफर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू, उसी को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर, ये होगा बच्चों डिनोमिनेटर में। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलता था तो एक्स रखते थे, विथ रिस्पेक्ट टू टी बोलता था तो टी रखते, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बोला तो एक्स स्क्वायर रखेंगे। तो सर ऊपर में क्या रखेंगे, ऊपर में जो दिया है इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अपने को ना ये निकालना भाई। सर क्या ये हम लोग डायरेक्टली आसानी से निकालेंगे? नहीं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चंस में आपको जब नीचे में एक सिंगल वेरिएबल नहीं आए, एक्स पावर 1 नहीं हो वेरिएबल का, तो हम लोग इसको छेड़छाड़ करके कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं, हमें बस वही देखना है। तो देखो क्या कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं कुछ कुछ, इसको बोलते हैं ये है वाई, इसको हम लोग बोलते हैं ये है वाई, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये वाई, और इसको टी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे लेट y is equals to x square by 1 minus x square and t is equals to x square। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जो अभी हमने लिखा था, क्या हम लोग बोल सकते हैं टू फाइंड dy बाई dt? क्या हम लोग टू फाइंड में ऐसे लिख सकते हैं? जो भी हमने बहुत बड़ा सा लिख के दिखाया था, क्या हम लोग उसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल, dy बाई dt चाहिए आपको। अब अपने को dy बाई dt मिलेगा कैसे भाई, ये डायरेक्ट मिल ही नहीं सकता। आपको दोनों में क्या करना है, आपको क्या करना है, दोनों में ऊपर भी dx से डिवाइड कर दो, नीचे भी dx से डिवाइड कर दो। ये डायरेक्टली नहीं मिल सकता दोस्तों dy बाई dt, क्योंकि y t के टर्म्स में है ही नहीं, t y के टर्म्स में है ही नहीं, t तो x स्क्वायर है, y अपना कुछ अलग ही चल रहा है। तो आप इसको डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, dy बाई dx। तो यहां पर अपने पास y मौजूद है दोस्तों, ये मौजूद है। अभी आपको चाहिए dy बाई dx, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू दिस, ये आपको दिया हुआ है
आप इसको लिखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, चलो भाई क्या आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, वही चाहिए था वहां पे, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब ये कौन सा मॉडल में सॉल्व होगा भाई, ये तो ओहो वन, ये तो कोशंट वाला रूल में लग जाएगा। चलो भाई कोशंट रूल लगा दीजिए। तो ये बड़ा हो गया 1 - x² का होल स्क्वायर। ऊपर में आओ, पहले करेंगे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 2x। आगे में है 1 - x², फिर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दोगे। अभी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग पूरा दिखा के नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट आपको आना चाहिए। डी यू बाई डी एक्स, वी को किया माइनस, यू को छोड़ा, इस बार वी को करेंगे, तो वी हमारे पास ये है डिनोमिनेटर। तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, लेकिन आगे में लगा हुआ माइनस, तो यहाँ पे आ गया -2x। क्या हमें यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिल रहा है? हाँ जी बच्चों बिल्कुल मिल रहा है, आ जाओ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x का क्यूब, आगे आते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 - x² का होल स्क्वायर। क्या कुछ कटा? ये कटा, ये कटा, ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल वैल्यूएशन, सिंपल वैल्यू दोनों का मिल जाएगा। तो फाइनल लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर में है 2x, नीचे में है 1 - x² का होल स्क्वायर। चलो पहला पड़ाव खत्म, हमें उसके लिए चाहिए था, ऊपर वाले के लिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया भाई। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे, हम लोग आते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे। अभी यहाँ पर दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू x² लिखा है, चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। लिखेंगे नाउ t is equals to x² differentiating with respect to x, तो यहाँ पे आएगा dt बाई डी एक्स। बताओ भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डायरेक्टली लिखते हैं, सब जगह डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आ गया 2x। तो क्या हमें dt बाई डी एक्स भी मिल गया यहाँ से? हाँ मिल गया भाई। क्या चाहिए था हमें? हमें तो सर ये चाहिए था ना, हमें तो ये चाहिए था, dy बाई dt चाहिए था। क्या हमें डायरेक्टली मिल रहा है? नहीं डायरेक्टली नहीं मिल रहा था, लेकिन वैसे करके मिल सकता है। चलो अब लिख सकते हैं हम लोग, नाउ नाउ dy बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स। चलो आपस में जो जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड कर देते हैं। ऊपर में लिखेंगे 2x बाई 1 - x² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर भी आया बच्चों 2x। लो जी लो, क्या कुछ कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से? क्या यहाँ पर कुछ भी आपस में कैंसिल आउट होगा? हाँ जी बिल्कुल, 2x गया, आंसर बचा 1 - x² का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इससे भी बड़े क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा डरिए मत। और बताइए ये समझ में आया कि नहीं आपको? क्या हुआ? देखो आखिरी पड़ाव में क्या पढ़ना है, आखिरी पड़ाव इज नथिंग। ये तो इनफैक्ट ना आपको इसको मानना ही नहीं चाहिए, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको आपको मानना ही नहीं चाहिए, ये एक अलग सा कोई टॉपिक है। ठीक है, क्यों नहीं मानना चाहिए? देखो बेटा, हम लोग के पास पहले एक कोई फंक्शन होता है, कुछ भी दिया हुआ है, सपोज करो x² x³ प्लस x², ये दिया हुआ है। आपको बोला जाए इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, तो आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, तो लिखा dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x। ठीक, ये जो आप डिफरेंशिएट किए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कोई अलग चैप्टर या टॉपिक नहीं है दोस्तों, जो तुमने पढ़ा है ना वही है, ये कुछ नया चीज नहीं है, तो इसको इसको तो मानना भी मत, कुछ अलग है। ये आपने किया। अच्छा अगर आपको कभी बोले कि एक काम करो ना, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जो आंसर आपने यहाँ पे निकाला है, क्या चीज का निकाला है? dy बाई डी एक्स का जो आंसर आपने निकाला है उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर dy बाई डी एक्स एक बार और डिफरेंशिएट होगा तो ये कैसा दिखता है? ये दिखता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा दिखता है? ये dy बाई डी एक्स अब बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। प्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन में ऐसा दिखेगा। और इसको आगे वाले को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 इंटू टू 6x इधर आ गया, 2x का डिफरेंशिएशन आ गया 2। अब ये जो तुमने निकाल दिया, ये जो आपने यहाँ पे निकाला, एक बार और डिफरेंशिएट करके इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उसको वापस से दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो सेकेंड टाइम वाला जो डिफरेंशिएशन है उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहां पर आप इसको पहचानते कैसे हो? इसका जो पावर है यहाँ पे ना, ये टू लगा हुआ है, देखो ये जो पावर यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ये दो बार डिफरेंशिएट होकर ये वैल्यू आया है, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट किया है। और इसी को बोलते हैं, जो पावर है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। बेटा ये जो वर्ड है ना ऑर्डर, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में वापस दिखेगा। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर आपको ये ऑर्डर वर्ड दिखेगा। ऑर्डर का मतलब सिंपल होता है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। अच्छा अच्छा, आप पूछ सकते हैं सर इसके बाद भी पॉसिबल है क्या? क्या इसके बाद हम लोग और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, तीसरी बार करो तो d3y/dx³ हो जाएगा ये। आंसर क्या आएगा सर? उसका आंसर होगा 6। सर इसके बाद भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, और लो आगे बढ़, जितनी बार मैंने करो। लेकिन कोई फायदा नहीं भाई, फायदा नहीं, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हैं। d4y/dx4, इसका 6 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो आप जितनी बार चाहें यहां पर डिफरेंशिएट करना आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं, मत करो। अपने को एग्जाम में कहां तक आता है सर? हमारे को आता है यहां तक, हमें आता है यहां तक। कहां तक? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहां तक देता है, यहां सेकंड टाइम आपको डेरिवेटिव निकालने, डिफरेंशिएट करने आएगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है सर, ये कि कोई अलग टॉपिक है? नहीं बच्चों, जो आपको डिफरेंशिएशन जिसको करने आता है, जो एक बार कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। तो ये कोई अलग टॉपिक बिल्कुल नहीं है, तो अलग से इसको कैटेगरी क्रिएट मत कीजिए, वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है। चलो भाई, अब आते हैं एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। y इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ अपने को, अभी इसको पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो बोलोगे dy/dx। अभी देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, √1 - x² / dx। अच्छा इसका ना शॉर्टकट है, जब रूट का क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट इन्वॉल्व करना है आपको, ये आपको दिमाग में कैलकुलेट करना। अभी मैं लॉन्ग कट दिखा दे रहा हूँ, बट आपको इसको यूज करना है शॉर्टकट। ये देखो इसका जो पावर है, यहाँ पे ये जो पावर है ना, रूट बोला बच्चों, रूट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? रूट को हम लोग बोल सकते हैं इसका पावर 1/2। तो ऊपर में यहां पर एक वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का मतलब पावर रूल, ठीक है, x⁴n, ये वो वाला केस है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे लाना पड़ेगा। तो ऊपर में वेरिएबल क्या है सर? ऊपर में वेरिएबल क्या है सर? ऊपर में वेरिएबल बेटा ये पूरा है, ध्यान से देखो, जो पावर लगा है ना 1/2, 1/2 इस पूरे में लगा हुआ है। ये है लॉन्ग कट, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, मैं शॉर्टकट बताऊंगा आप उसको फॉलो करोगे। यहां पर अच्छा तो लाते हैं नीचे में पूरा वेरिएबल, 1 - x², डिवाइड किया अपने मन से तो करो भाई मल्टीप्लाई चेन रूल के हिसाब से, ये कर दिया आपने। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर है किसी का भी पावर है 1/2, तो 1/2 तो पूरा आ जाएगा, उसके बाद आएगा पूरा वेरिएबल x, और फिर लिखते हैं n-1, तो 1/2 -1 ये हो जाएगा -1/2। आगे चलते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। सर हम लोग इतना बड़ा तरीके से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं, बट इसका शॉर्टकट, बस ये लॉन्ग मैं समझा दे रहा हूँ, करना ऐसे नहीं, आपको शॉर्टकट ही लगाना है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/2, 1 - x² का पावर 1/2। अब किसी भी चीज का पावर तुम अगर 1/2 लिख रहे हो, उससे अच्छा तुम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो, तो बेटा इसको हम लोग स्क्वायर रूट लिखते हैं, ज्यादा बेटर है। ऐसे करके मल्टीप्लाइड बाय, इधर से आया -2x, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, फाइनल आंसर बना -1/√1 - x²। सर ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है बच्चों? ये अभी एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका एक बार का आंसर ऐसे है। तो पहले हम लोगों ने लंबा मेथड किया, अब हम लोग इसके शॉर्टकट में आएंगे, लेकिन उसके पहले आप बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? रूट में हम लोग इतना लंबा मेथड फॉलो नहीं करते, हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे, पहले ये बताओ समझ में आया कि? ओके चलिए, अब देखिए सर क्या हम लोग इतना एग्जाम में लंबा मेथड करेंगे? नहीं भाई, देखो जब भी केस आएगा रूट का, जब भी आपके एग्जाम में बच्चों रूट का केस आ जाए, इतना मगजमारी मत करना भाई, इसको हम लोग बहुत शॉर्टकट में बनाते हैं। और वो क्या है, देखो शॉर्टकट में कैसे निकालते हो इसका आंसर। यहाँ पे दिया हुआ था d/dx निकालना है आपको, √1 - x² का। सबसे पहले यहाँ पर ना जो भी वेरिएबल दिया हुआ हो, यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिया हुआ तुम उसको अभी भूल जाओ, इसको सबको भूल जाओ, इसको बोलो x है, ये अंदर में क्या दिया हुआ है इसको पूरा भूल जाओ, जो भी वेरिएबल है उसको भूल जाओ, उसको x की तरह मानो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम आंसर दोगे 1/2 √x, तो इसका आंसर क्या दोगे? 1/2 √x। ठीक है, अभी मैंने बोला था x की तरह ट्रीट करो, तो 1/2 √x।
ये होता ना, अगर एक्स होता तो हाँ जी सर, इसको भूल के हम लोग ये येलो वाला एरिया को एक्स मान रहे हैं, तो आंसर ये आता। लेकिन क्या वाकई में वहां पर एक्स नहीं है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, वहां तो वाकई में एक्स है। तो एक काम करो, ये जो किया है हमने, आप इसको लिखेंगे 1/2 √x, लेकिन जो यहाँ वेरिएबल दिया है वही वेरिएबल लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे 1 - x²। ठीक, ये लिखा आपने, लिख दिया सर। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे d/dx ऑफ जो भी वेरिएबल अंदर में मौजूद है, जो भी वेरिएबल अंदर में मौजूद है। ये काम आपको डायरेक्ट करना है शॉर्टकट में, ठीक है? पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना भाई, चेन रूल इतना आपको आना चाहिए इसका शॉर्टकट। जो भी अंदर में उसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 इधर ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2x। क्या कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन? बिल्कुल, 2 और 2 उड़ गया, तो यहाँ पे बचेगा -x/1 - x² का रूट अंडर। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है। रूट के ट्रीटमेंट में आप इसको लगाइए। डिटेल लेक्चर में भी मैंने इसको बताया बहुत बार, लेकिन आप इस तरीके को रूट के केस में यूज करेंगे। सर हमें क्या ये पूछा है? नहीं भाई, हमें पूछा है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? d2y/dx² निकालना है। तो पहले अभी हमने क्या निकाला है? अभी हमने निकाला है dy/dx। क्या हो गया? हाँ, पहले हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप निकालेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू -x डिवाइडेड बाई रूट दिस। अब आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब बेटा ये चाहे डिफरेंशिएटिंग अगेन मानो ना मानो, तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर ये बोला है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको बोला है डिफरेंशिएट करना है तो करना है, क्या दिक्कत है? करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन टू लगाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx लिखा हुआ है, तो अगर इसको फिर से करोगे डिफरेंशिएट तो ये बन जाएगा d2y/dx²। अब इसको तो नॉर्मली जो डिफरेंशिएट करते हो करो, √1 - x², इसका होल स्क्वायर। आ जाओ, अब हम लोग करते हैं एक एक करके। सबसे पहले करेंगे किस किस को? u को डिफरेंशिएट, v को छोड़ देंगे, लिखेंगे माइनस। इस बार u को छोड़ देंगे और करेंगे डिफरेंशिएट v को। तो ऐसे करके आपने यहां पे डिफरेंशिएशन लगा दिया। अब इसका जैसे तुम आंसर निकाल दोगे, जो भी इसका आंसर आएगा निकाल दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर का। बस बारीकी में ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में गलती ना हो जाए अपन से। चलिए जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट का लगा हुआ है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो बच्चों स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा 1 - x²। आगे चलते ध्यान से देना, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1। आगे में मल्टीप्लाइड है 1 - x²। आगे चलते, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये यहाँ पे बना x, ठीक है? माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां बना x। अभी देखो यहां पर बच्चों ध्यान से, इसमें कोई एकदम अगर इग्नोर करेगा, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन तो तुमने ऊपर में ही निकाल के रखा है बच्चों। इसके पहले तो यही था ना 1 - x², इसी को ना डिफरेंशिएट किया था हमने यहां पर ये। तो इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन मौजूद है यहां पर, तो हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, डायरेक्ट उसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए भाई डायरेक्ट उसके वैल्यू को पुट करते। वैल्यू आया था हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई -x डिवाइडेड बाई √1 - x²। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आया, हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। चलो, कुछ होगा, कुछ बन सकता है, नहीं बन रहा भाई। अभी यहां पर क्या करना होगा, हमें अब लेना पड़ेगा एलसीएम। चलो, इसको हमें एलसीएम में लेना पड़ेगा। बस प्लस माइनस का खेल है बच्चों, उसमें गलती मत कीजिएगा, कुछ मिस्टेक नहीं होगा। 1 - x², यहां पर आ जाएगा ये 1 - x² माइनस माइनस, ये हो जाएगा x² बाई 1 - x²। चलो आ जाओ, करो इसको डिफरेंशिएट। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा 1 - x²। ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, बस एलसीएम में ध्यान दीजिएगा। 1 - x² रूट में है बच्चों, ये आया 1 - x², ये रूट में, ये यहां पर है रूट में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों है रूट में। तो दोनों जब रूट में है, मल्टीप्लाई होके रूट गायब कर देगा इसका। तो आइए, इसका रूट गायब हो गया, क्रॉस करके बनेगा ये -1 1 - x²।
आगे में है बच्चों एक्स स्क्वायर। अभी यहां पर स्टेप बढ़ाने का कोई दरकार नहीं है, आप स्टेप मत बढ़ाइए, डायरेक्टली यहां पर इसका ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो अगर आप इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो इनका साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा दोस्तों, ये बनेगा -1 और ये बन जाएगा प्लस। तो हमने डायरेक्ट यहीं पर इसका ब्रैकेट को ओपन कर दिया है ताकि स्टेप बचे हमारा। तो ये लो जी, क्या यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है हमें? क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है? बिल्कुल सर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गायब। तो फाइनल आंसर बचाएगा क्या? क्या बचेगा हमारे पास? फाइनल आंसर इज गोना बी, दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर में रहा -1, ये स्क्वायर रूट और नीचे में ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई। तो मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। स्क्वायर रूट को क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे स्क्वायर रूट है दोस्तों, स्क्वायर रूट को क्या बोल सकते हैं? 1/2। क्या इन दोनों का बेस सेम है? यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस, क्या दोनों का बेस सेम है और इसका पावर है 1? तो क्या पावर्स को ऐड कर दोगे तुम? बिल्कुल सर। बेसिस अगर सेम है तो क्या पावर्स ऐड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर्स ऐड करो, 1 प्लस 1/2, तो ये बनेगा यहाँ पे 3/2। और दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, उसका d2y बाई टी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है बच्चों, और ये आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो दिस इज हाउ वी डू दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए, कुछ नया चीज नहीं है इसमें। टफ टफ क्वेश्चंस पे फोकस कम करो, पहले बेसिक्स पे फोकस करो। बेसिक्स अगर क्लियर है, तुम कैसा भी क्वेश्चन है तुम निकाल लोगे। बेसिक्स नहीं आता है, ये सब करके कोई फायदा नहीं। और मैं फिर बता दूं, एओडी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके पास। वो जो क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट का है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू वाला है, उसके प्रोबेबिलिटी वर्ड प्रॉब्लम्स में ज्यादा है, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये सब आना चाहिए। बोलिए, क्लियर है सबको? ध्यान से सुनो, मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। इन क्वेश्चन को अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज आपको इनको प्रैक्टिस करना है। आपका जो किताब है ना एम एल अग्रवाल, ये 5.4, यही जो कॉन्सेप्ट है इसका डिफरेंशिएशन का लेवल इंक्रीज होता है। मैं आपको जो बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों, ये थोड़े से हट के क्वेश्चंस हैं लेकिन दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। डिटेल लेक्चर में इसका फुल एक्सेस भी है, पूरा सॉल्व भी किया हुआ है। हम लोग ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाए, बट ये होमवर्क दे रहा हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और एक बात और समझ ले कि पीवाई क्यूज में बहुत टफ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली नहीं है। अगर है तो वो 3 नंबर 4 नंबर में है, वहां खत्म हो रहा है। मेजोरिटी आपको एओडी में दिखेगा। तो वहां पे जो वो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, केस स्टडी वाला क्या क्वेश्चन आता है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, मार्जिनल कॉस्ट निकालना, वो ज्यादा आता है। मैक्सिमा मिनिमा उसका निकालने आता है। उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड डिफरेंशिएशन का नॉलेज। वो सारा नॉलेज आप लोगों को मिल चुका है। तो हम लोग स्मार्ट स्टडी करें, आप फोकस करें। मैंने जो होमवर्क बोला है बस वो 3-4 क्वेश्चन अभी सॉल्व करो, ज्यादा मत घुसो। एओडी में जो प्रैक्टिकल है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उस पर ज्यादा हमें फोकस करना है। हमारे एग्जाम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसका होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है बच्चों, वो होता है समाप्त। हम लोग इसके बाद डायरेक्ट घुसेंगे ओडी में, जिसके प्रोबेबिलिटी, जिसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखेंगे बोर्ड्स में आते हुए, हम लोग उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तुम भी ज्यादा डिफरेंशिएशन पे पगलाना मत। हार्ड हार्ड क्वेश्चन बहुत टफ है, मत करो भाई, नहीं आया है उतना। आसानी क्वेश्चन आया और ज्यादा जो आया वो एओडी में आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो जल्दी। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली लेक्चर में किसी, और अगली लेक्चर में हम लोग एक नया यूनिट शुरू शुरू कर रहे होंगे, दैट विल बी एओडी। एओडी से आपके ज्यादा क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स वहीं से, पीवा क्यूज वहीं से है। तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे मजेदार वे में। बस इतना जो पढ़ा अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, ज्यादा पैनिक मत करो। डिफरेंशिएशन में 15 नंबर में 6, 7, 8 नंबर ही इधर से आएगा। इंटीग्रेशन भी है भाई, तो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए, पैनिक मत कीजिए, सीख जरूर लीजिए। हमने जितना डिटेल कवर किया है वो आपको एओडी में मदद करेगा। एओडी में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके। ऑलराइट, तो चलो बच्चों, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। I'll see you soon in the next class tomorrow.